पिछले कुछ महीनों से यह देखा गया है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एनएफओ का बाजार काफी गर्म था। हर सप्ताह हर दिन कई सारे एनएफओ एक साथ बाजार में लॉन्च हो रहे थे। हालांकि पिछले कुछ सप्ताह में देखा गया है कि इस एनएफओ में कुछ सुस्ती आई है और आज के दिन में कुल 7 एनएफओ बाजार में ओपन है सब्सक्रिप्शन के लिए, और उसमें से एक फंड है ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। और इस पे आज हम चर्चा करेंगे इसी ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड की, और चर्चा के बाद हम यह निर्णय लेने की स्थिति में होंगे कि क्या इस फंड में इन्वेस्ट करना वित्तीय लिहाज से लाभदायक है या फिर कह सकते हैं कि शराब पुरानी और बॉटल नहीं है। इस पर चर्चा करने के पहले हम थोड़ा सा ग्रो एएमसीज के बारे में जानना चाहेंगे। ग्रो एएमसीज के आज के दिन में कुल 10 फंड बाजार में हैं, जिसमें से 4 इक्विटी फंड्स हैं, 4 डेट फंड्स हैं और 2 हाइब्रिड फंड। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीजें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में जरूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। यह एनएफओ ओपन एंडेड इंडेक्स फंड है जो 3 अक्टूबर 2023 से ओपन होकर 17 अक्टूबर 2023 को बंद होगा। इसमें जो एसेट्स के इन्वेस्टमेंट होंगे 95 to 100% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होंगे, और इनका एक अलग फीचर है एग्जिट लोड, ये नील होगा। इसका मतलब आप आज इन्वेस्ट करके कल रिडीम कर सकते हैं, इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं होगा, जो कि नॉर्मली किसी म्यूचुअल फंड में ऐसा कम देखने को मिलता है। इनका बेंचमार्क जो है निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स है, TRI। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये आप कर सकते हैं लमसम में, और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल में आप आगे कर सकते हैं। एडिशनल परचेज 500 प्लस 1 रुपया के मल्टीपल में कर सकते हैं। और यदि हम बात करें SIP की, SIP में 2 मोड मौजूद हैं, 2 फ्रीक्वेंसी हैं, इट इज मंथली और दूसरा है क्वार्टरली। इसमें एक रेस्ट्रिक्शंस है कि कमिटमेंट अमाउंट जो होगा SIP का वो मिनिमम 1200 रुपये होंगे, और यदि आप मंथली फ्रीक्वेंसी ऑप्ट करते हैं तो कम से कम 100 रुपये SIP के इंस्टॉलमेंट होंगे, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कम से कम 12 होंगे। और यदि आप क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी को ऑप्ट करते हैं तो मिनिमम SIP का इंस्टॉलमेंट 300 रुपये होंगे और कम से कम इंस्टॉलमेंट 4 होंगे। STP सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, इसमें फ्रीक्वेंसी डेली है, वीकली है, मंथली है और क्वार्टरली है। और SWP इसमें केवल मंथली और क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी है। STP और SWP सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यदि इसके बारे में आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके STP और SWP के बारे में विशेष जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्लान की और ऑप्शन की। सबसे पहले प्लान की बात करें, जैसा हम जानते हैं प्लान 2 तरह के होते हैं, रेगुलर या डायरेक्ट। जब आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी फॉर्म भरें तो उसमें यह ध्यान रखें कि उसमें कोड और प्लान 2 चीज आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, या तो लिखना पड़ता है या ऑनलाइन में सिलेक्ट करना पड़ता है। और यदि कोड में यदि आपने कोड नंबर MFI कोड नंबर किसी ब्रोकर का कोड डालेंगे और प्लान में आपने रेगुलर प्लान लिखा या रेगुलर प्लान नहीं लिखा, दोनों ही केस में माना जाएगा कि आपने रेगुलर प्लान को ऑप्ट किया है। इसका मतलब यदि कोड में आप कुछ मेंशन नहीं करते हैं, यदि कोड में कोई MFI नंबर आप मेंशन नहीं करते हैं और यहां कुछ भी लिखें तो माना जाएगा कि वो आपका डायरेक्ट प्लान है। ये डिफॉल्ट ऑप्शन उन्होंने ये दिया हुआ है। और जहां तक ऑप्शन की बात करें, 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, ग्रोथ और IDCW। यदि आपने ऑप्शन को चूज किया, जो भी चूज किया अच्छी बात है। यदि चूज नहीं कर सके आप, कुछ गलती हो गई, तो डिफॉल्ट वो मानेगा कि आपने ग्रोथ ऑप्शन को ऑप्ट किया हुआ है। और इनके रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। सामान्य अवस्था में वैसे RTA रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट 4 हैं, लेकिन कॉमनली लोग 2 को जानते हैं, केफिन और केम्सको। और इसका रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट केफिन है, जो पहले कार्बी के नाम से जाना जाता था। अभी तक हमने एक यूनिकनेस देखी इसमें कि इसमें एग्जिट लोड नील है, जबकि नॉर्मल कोर्स में किसी और म्यूचुअल फंड में नॉर्मली एग्जिट लोड नील नहीं होता है। टाइम का स्लॉट्स हो सके 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एग्जिट लोड लगा करता था। अब हम इसका एक दूसरा यूनिकनेस देखते हैं कि इनका जो
की एट्रीब्यूट्स इस स्कीम का, इसको ध्यान से देखें, जो इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनका ऑब्जेक्टिव्स है कि ये रिटर्न जो देंगे इक्विवेलेंट टू निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर। मतलब इनका निफ्टी टोटल मार्केट में जितने स्टॉक्स हैं उसका जो रिटर्न आएगा वो अपने सब्सक्राइबर्स को वो रिटर्न, उसके बराबर रिटर्न देंगे। और चूंकि ये टोटल निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए इनका डाइवर्सिफिकेशन काफी अधिक होगा और इनका कोई सेक्टर नहीं होगा, कोई मार्केट कैप नहीं होगा। मतलब दे विल इन्वेस्ट द फंड अक्रॉस द सेक्टर्स एंड अक्रॉस द मार्केट कैप्स। और इनका एम होगा, फाइनल एम, कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है उसी हिसाब से रिटर्न, जो उसका बेनिफिट जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को देने की वो कोशिश करेंगे। और इनका फंड मैनेजर हैं अनुपम तिवारी, जो पेशे से सीए हैं। ये सारी बातें आम बात हैं। एक यूनिकनेस एग्जिट लोड नील, दूसरा यूनिकनेस ये टोटल मार्केट इंडेक्स में, निफ्टी के टोटल मार्केट इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे। और अब आगे देखिए इनका कि ये निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स बेसिकली है क्या। निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स, इसमें कुल 750 स्टॉक्स हैं, ध्यान दें इसको। टोटल स्टॉक्स जो हैं 750 हैं। इसका मतलब आप जो भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो पूरे 750 स्टॉक्स में इन्वेस्ट होंगे। और इनका कंपोजिशन देखें तो आउट ऑफ दैट 75 स्टॉक्स, लार्ज कैप का पोर्शन है 72.03%, मिड कैप का है 16%, स्मॉल कैप का 8.6% और माइक्रो कैप का इट कंस्टिट्यूट 3.4%। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस 750 स्टॉक्स में से आगे कंपोजिशन क्या है, आज हम देखते हैं कि इस 750 स्टॉक्स में से दो जो टॉप 20 स्टॉक्स हैं, दो टॉप 20 स्टॉक्स हैं, इनका कंपोजिशन नीचे दिया हुआ है। जैसे एचडीएफसी बैंक का सबसे अधिक है 13.73, रिलायंस का 9.49, आईसीआईसी बैंक 7.67, आईटीसी 4.68, कोटक बैंक 2.91%। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से है, टोटल वेट है। एसबीआई का 2.68, एयरटेल का 2.52, महिंद्रा 1.67 और फाइनली एशियन पेंट्स का 1.35% है। इसका मतलब ये 20 स्टॉक्स जो हैं, इन 20 स्टॉक्स में से टोटल जो इनका वेट है इट इज 77.38%। मैं फिर रिपीट करता हूं, टोटल स्टॉक्स निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में 750 हैं। 750 में जो टॉप 20 स्टॉक्स हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं 77.38%। नंबर 2, यदि हम निफ्टी 50 की बातें यदि करें तो निफ्टी 50 में भी एयरटेल के अलावा बाकी सारे स्टॉक्स उसमें भी कॉमन है। इसका मतलब यदि एयरटेल का 2.52% टोटल में से 77.38 में से माइनस कर दें तो हम देखते हैं कि 74.86% स्टॉक्स वेट के हिसाब से वही स्टॉक्स हैं जो निफ्टी 50 में हैं, वही स्टॉक्स निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में भी है। इसका मतलब कि आप जो इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका 75% यदि आप निफ्टी 50 में करते वो ही बराबर होता और इसमें केवल 25% जो है बाकी वो 730 स्टॉक्स में, क्योंकि ये सारे जो हैं ये सारे 19 स्टॉक्स में हैं, ये पूरे 20 स्टॉक्स में हैं और इसमें से 19 स्टॉक कॉमन है निफ्टी 50 के। दो चीजें 75% कॉमन है निफ्टी 50 और निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स के, प्लस 77% केवल 20 स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट करेंगे और बाकी 22-23% के आसपास जो बचेंगे एसेट्स वो 730 स्टॉक्स में करेंगे। तो कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, ये एक एनालिसिस है, इसको देख लें, इसकी चर्चा आगे करेंगे, इसका इंपैक्ट क्या होगा। चूंकि इसमें 75% के आसपास स्टॉक्स जो हैं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स और निफ्टी 50 के कॉमन है, इसलिए ये लाजमी है कि इन दोनों का परफॉर्मेंस कंपेरिजन पिछले 10 साल का कंपेयर करें तो हमें समझ में आएगा कि क्या दोनों में फर्क होता है। तो हम देखते हैं, यदि हम पिछले 10 साल का रोलिंग रिटर्न के हिसाब से देखें ग्राफ पे तो हम देखते हैं कि ये आपने देख रहा है ब्लू, ये ब्लू जो है ये निफ्टी 50 टीआरआई का है और येलो वाला जो है ये येलो है निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स का। और हमने अप्रैल 2012 से लेटेस्ट तक का ग्राफ बेस को चार्ट करने की कोशिश की है। हालांकि ये हमने कहीं से कॉपी किया हुआ है, हमारा चार्ट किया हुआ नहीं है, ये हमारा डिस्क्लेमर है। और यदि हम देखें तो देखते हैं कि समटाइम्स आप यदि यहां से लेकर यहां तक देखें तो हमें लगता है कि निफ्टी 50 टीआरआई का थोड़ा सा एज है ओवर टोटल मार्केट इंडेक्स, जबकि इन दिसंबर 2014 के आसपास निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स का एज था ओवर निफ्टी 50।
लेकिन जनाब ये जो हमें अधिक एज दिख रहा है, अब देखें हमने ये स्लॉट जो लिया है ये 5% का लिया हुआ है, और यदि हम देखें कितना ऊंचा है, ये लगता है कि 0.5 से 0.75 के आसपास ही एज है निफ्टी 50 का ओवर निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स का। यदि हम बात करें मार्च 2016 से अभी तक का, हालांकि उसके पहले एज था निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स TRI का ओवर निफ्टी 50 TRI। अब यदि निफ्टी 50 और निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स की एनालिसिस करें पिछले 10 साल का, तो हम देखते हैं कि पिछले 10 सालों में काफी कम समय था जबकि टोटल मार्केट इंडेक्स जो है बेयरली आउट परफॉर्म द निफ्टी 50। कम ही समय था, हालांकि था बहुत काफी कम था, और जो भी एज था ओवर निफ्टी 50 उसमें यदि एक्सपेंसेस रेशियो उसका ट्रैकिंग एरर को यदि इंक्लूड करें तो ये सारे मार्जिन जो हमें दिख रहे हैं वो सारे वासबे हो जाएंगे। नंबर 2, पिछले कुछ महीनों से 2-4-6 महीनों से ये लग रहा है कि निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 को, लेकिन ये परफॉर्मेंस आगे कब तक, इट इज अनलाइकली टू लास्ट फॉर ए नेक्स्ट ईयर्स ऑल्सो। मतलब इसका मतलब कि ये हमें लगता है कि शायद ये लास्ट अधिक दिनों तक नहीं करेगा। नंबर 2, यदि एक एग्जाम्पल लेकर यदि इस चीज को हम क्वांटिफाई करना चाहें तो थोड़ा क्वांटिफाई कर लें इसको। हम देखते हैं कि बेसिकली निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स जो था ये अप्रैल 2005 से था, हालांकि लॉन्च जो हुआ है ये 13 अक्टूबर 2021 को हुआ है, और यदि इसको हम बैक टेस्टेड डेट माने 1 अप्रैल 2005 और हम माने कि 1 अप्रैल 2005 को हमने निफ्टी 50 में भी और निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में भी यदि हमने इन्वेस्ट 1 लाख रुपए किए होते तो आज के दिन में यदि टोटल मार्केट इंडेक्स में किए होते तो 13,27,241 रुपए हमें मिलते, और यदि निफ्टी 50 में किए होते तो वो 12,50,506 रुपए मिलते। इसका मतलब कि दोनों में करीब 70,000 के आसपास का डिफरेंस। अभी तक हमने 2-3 बातें की हैं। सबसे पहला कि इसमें टोटल जो इसका टोटल मार्केट इंडेक्स में टोटल स्टॉक्स जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 750 स्टॉक्स में। उस 750 स्टॉक्स में से केवल 20 स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो टोटल इन्वेस्टमेंट का करीब 78% के हिसाब से के परसेंट तक होगा। इसका मतलब 22-23% का इन्वेस्टमेंट 730 स्टॉक्स में होंगे। नंबर 2, हमने ये भी देखा सॉरी कि 75% वेट वाइज स्टॉक्स जो हैं वो कॉमन है निफ्टी 50 के और टोटल मार्केट इंडेक्स बेस के, ये दोनों के कॉमन है। कीपिंग इन व्यू ऑल दिस फैक्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट यदि आप ऑलरेडी निफ्टी 50 या सेंसेक्स फंड्स में इन्वेस्टेड हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट को एनी डिफरेंस क्रिएट करेगा, मुझे डाउट है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप वो छोड़ के इसमें इन्वेस्ट करें। यदि आपने निफ्टी 50 या सेंसेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप इस फंड में जा सकते हैं। नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारे कैलकुलेशन है बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल रिटर्न्स, और जो कि फ्यूचर में रिपीट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि हम ये मानते हैं कि शायद ये रिपीट करे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, फ्यूचर रिटर्न्स मे डिफर। सो कंक्लूडिंग पॉइंट्स बॉटम ऑफ द वीडियो इज, यदि आपका सेंसेक्स फंड में या निफ्टी फंड में इन्वेस्टमेंट है, इस फंड में इस एनएफओ में पार्टिसिपेट करने की जरूरत मुझे महसूस नहीं होती है। लेकिन यदि आपका सेंसेक्स या निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट नहीं है, यू कैन गो विथ दिस फंड। हालांकि अंतिम निर्णय हमेशा